हरिओम सभी को। गीता प्रोफेशनल योग सेंटर की ओर से हर रविवार हरिओम सभी को मुदिता योग प्रोफेशनल सेंटर की तरफ से हर रविवार को निशुल्क व्याख्यान का आयोजन हो रहा है। जो वाईसीबी की एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये लाभदायी साबित हो, इसी कारणवश यह श्रृंखला शुरू की गई हुई है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं अमी भट्ट आप सभी के सामने उपस्थित हूं अंतर मौन का विषय लेकर। तो सबसे पहले तो प्रार्थना से शुरू करेंगे। इसके लिए सब लोग किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधे, आंखों को कोमलता से बंद करें। मन को शांत करें। 2-3 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, शरीर में आती हुई श्वास और शरीर से बाहर जा रही प्रश्वास पर ध्यान। तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को हृदय के पास लाएंगे, नमस्कार मुद्रा करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। हथेलियां जब गर्म हो जाए तो प्राप्त हुई शुद्ध सात्विक और पवित्र ऊर्जा को पहले अपनी आंखों पर रखेंगे, दोनों कानों पर, ललाट पर, मस्तक पर, सभी चक्रों पर और पूरे शरीर पर फैलाएं। ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करें और धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। आज की ये श्रृंखला में हमने पूर्णमद प्रार्थना से जो शुरू किया, पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल दे तो पूर्ण ही शेष बचता है। और आज का विषय भी हमने चुना है मौन का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मौन संपूर्ण वाणी है। विरोधाभास लगेगा, लेकिन यही सत्य है। हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, मौनम सर्वार्थ साधन।
और एक शुभा सिद्ध भी है जिसका ये लास्ट चरण है, मौनम सर्वार्थ साधनम। तो सुभाषित को अगर हम देखें तो वो सुभाषित कुछ इस प्रकार से है कि आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिका बकास तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधन। यानी कि यहाँ पर ऐसा कहा गया है, मौन की जो महत्ता है उसको साबित करने के लिए ऐसा कहा गया है कि तोता और मैना जो है वो अपनी मधुर आवाज से पिंजड़े में बंध जाते हैं, लेकिन बगुला जो होता है वो बंधता नहीं है। उनको, बगुले को कोई भी पिंजड़े में बांध नहीं सकते क्योंकि वह बोलता नहीं है। तो मौन ही सर्व अर्थ सिद्ध करने का साधन है, ऐसा ये सुभाषित का भावार्थ निकल सकता है। तो जो मौन है उनकी हमारे अध्यात्म शास्त्र में बहुत ही बड़ी महत्ता दिखाई गई है। इसीलिए मौनम सर्वार्थ साधनम, ये उक्ति बार बार हमने सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये उक्ति सुनी ही है। मौन रहने से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि मौन में अंतर शक्ति को जगाने वाली प्रभावशाली शक्ति या सामर्थ्य रहा होता है। उनके अनुसार वह व्यक्ति जो अपने जीवन में निरंतर अनवरत सत्य की शोध कर रहा है वो मौन की साधना का ही पथ पकड़ता है। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी काफी दिनों तक मौन का पालन करते थे। कई लोग, हम में से भी कई लोग मौन का पालन करते हैं। कोई व्रत हो, कोई अनुष्ठान लिया हो, या फिर किसी किसी ने ऐसा भी रखा हो कि वीक में एक दिन 1 घंटे या 2 घंटे का मौन रखते हैं। तो क्या वाकई में हम मौन रखते हैं? ये एक सवाल उत्पन्न होता है हम सभी में, क्योंकि हम वाणी का मौन तो रख लेते हैं। सुबह सुबह 2 घंटे नहीं बोलना, हमारी जुबान को बंद रखना, मुंह को बंद रखना, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जुबान को बंद रखना कि जब हम नहीं बोलने का फैसला करते हैं तो हम मौन ले लेते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या हम विचारों का मौन रख सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ, जब हमारा मौन होता है तभी हमें कुछ ना कुछ याद आता है, कुछ ना कुछ किसी को बताने की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं हम? शारीरिक मुद्राओं से, शारीरिक हाव भावों से, आंखों के इशारों से या फिर लिख कर हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मौन नहीं है। मौन मतलब हमारे अंदर उतरना, हमारे अंदर झांकना, हमारी जो सभी प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर एक पर्दा डाल देना, कुछ भी नहीं करना, वही मौन है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र है। यहाँ पर मौन के साथ एकांत को भी जोड़ दिया है। कुछ लोग के अनुसार मौन निद्रा के समान है, जो हमारे विवेक को एक प्रकार की ताजगी प्रदान करता है। वस्तुतः हम देखें तो मौन एक तितिक्षा है, तप की साधना है, जो समय समय पर महामानवों द्वारा अपने साधना पुरुषार्थ के क्रम में अपनाई जाती है। मौन की जो अवस्था होती है वो एक योगी के लिए मूल्यवान निधि
निधि यानी कि भंडार, खजाना, वो एक मूल्यवान खजाना होता है। और इस अवस्था में प्रवेश कर योगी परम सत्ता के, परमेश्वर के समीप पहुंच सकता है। बहिरंग से अंतः क्षेत्र की गुफा में प्रवेश करना, वही मौन साधना कहलाती है। और वही सिद्ध भी हो सकती है अगर आपका प्रयत्न सकारात्मक हो तब। कहते हैं कि हर प्रार्थना की शुरुआत मौन से होती, शब्दों से होती है और उनकी फलश्रुति मौन में जाकर परिवर्तित होती है। तो मौन अवस्था में की गई हुई प्रार्थना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही तेज होती है। किसी विद्वान ने ऐसा भी कहा है कि भय से उत्पन्न जो मौन होता है वो मौन होता ही नहीं है, लेकिन संयम से जो मौन उत्पन्न होता है वही मौन तपस्वियों का, योगियों का आभूषण कहलाता है। तो इंद्रिय संयम हेतु जो मौन होता है वही सर्वोत्तम मौन माना गया हुआ है। जो व्यक्ति मौन को साध लेता है, यानी कि मौन में अपनी पकड़ को जमा लेता है, वो अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है और वही जितेंद्रिय भी कहलाता है। यहाँ पर फिर से एक बार महर्षि व्यास को मैं याद करना चाहूंगी। लास्ट लेक्चर में भी शायद मैंने कही थी कि महर्षि व्यास जो थे, जिन्होंने वेदों को रचा, उपनिषद को रचा, कई सारे साहित्यों की रचना की, लेकिन उनको लिखने वाले थे, वो थे गणपति महाराज, गणपति जी। तो उन दोनों के बीच में महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को कहा कि भाई गणेश जी, आपको लिखना है, जो कुछ भी मैं बोलूं वो आप लिखना है। तो गणेश जी ने बोला, हाँ मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप जब बोलेंगे तो आपको रुकना नहीं है। जहां कहीं भी आप रुके वहां पर मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी थे, वो भी बहुत बड़े सयाने थे। ऐसे ही थोड़ी वेदों की रचना हो सकती है। उन्होंने भी सामने एक शर्त रखी कि कोई बात नहीं गणेश जी, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन आपको भी बिना समझे किसी भी श्लोक या सूत्र को नहीं लिखना है। आप उसे समझ ले तभी आपको इसे लिखना है। इस तरह से व्यास जी को समय मिल जाता था जब तक गणेश जी सोचते थे। और गणेश जी ने जो पूरी लिखावट की वो मौन रहकर की। तो ये है मौन की साधना का फल, जो आज हम भुगत रहे हैं वेदों के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से। अगर गणेश जी भी वहां पर बोल बोलकर डिस्टर्ब करते रहे व्यास जी को, या फिर उन्होंने बिना समझे कुछ लिखा, तो बहुत सारे गलत अर्थ हमारे वेदों के निकल सकते थे। तो यदि इतनी लंबी अवस्था तक, इतनी लंबे समय तक, इतने लंबे अवधि तक गणेश जी ने यह पुरुषार्थ, यह साधना का पुरुषार्थ नहीं निभाया होता, तो हमारा जो साहित्य था, उनका जो सर्जन था, वो नामुमकिन था। यहाँ पर गणेश जी की हमने बात की, तो एक हमारे जीव सृष्टि है, उसमें एक बहुत छोटा जीव है जिन्हें हम चींटी के नाम से पुकारते हैं। तो चींटी से अच्छा मौन का उपदेश हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वह हर वक्त मौन ही रहती है और कितने सारे कार्य करती है, कितने बड़े बड़े कार्य
उनसे भी 100 गुना वजन उठाकर वो अपनी रानी के आदेश के अनुसार वो वहां पर अपना जो वल्मीक होता है उसके प्रति लेकर जाती है। तो मौन का अर्थ है ऊर्जा के बिखराव को समेटना। जो हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है, चारों ओर हमने हमारी ऊर्जाओं को बिखेरे हुए रखा हुआ है, उन्हें समेट लेना, वही सच्चा मौन होता है। मौन साधना के साधक अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के समक्ष संसार के सभी प्रकार के वैभव को तुच्छ मानने लगते हैं। उनके लिए कोई वैभव होता ही नहीं, वो सभी चीजें उनके लिए तुच्छ होती है, क्षुल्लक होती है। यहाँ पर हम अंतर मौन की बात करने वाले हैं। ये तो मैं सब अब जो बता रही हूँ सिर्फ मौन के बारे में बता रही हूँ। आंतरिक मौन की बात जब हम करेंगे, इनर साइलेंस की बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर परमेश्वर ने कितनी शक्तियां दी हुई है, कितनी शक्ति का जो अखूट भंडार है हमारा मानव शरीर है। लेकिन जो मैंने अभी अभी कहा कि वो हमने बिखेर के रखी हुई, वो जब हम इकट्ठा करना सीख जाएंगे तो वो शक्ति का सही अर्थ में हम उपयोग कर पाएंगे। अंतर्मौन की बात वैसे तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पंडित राम शर्मा आचार्य द्वारा की गई हुई है। उसके उपरांत बिहार स्कूल ऑफ योग के स्वामी नीरजानंद सरस्वती जी, सत्यानंद सरस्वती जी ने भी अंतर्मौन के बारे में बहुत सारी बातें रखी हुई है। पूरा एक साइंस है इसके पीछे। लेकिन एक और व्यक्ति जो है, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ही रिस्पेक्ट है, और वो व्यक्ति हमारे देश से ज्यादा विदेशों में बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसे मौन साधना के सिद्ध साधक महर्षि रमन, वो कहते थे कि सर्वोत्तम और परम शक्तिमयी अगर कोई भाषा है तो वो है मौन। मौन ही शांति का भूषण है। महर्षि रमन को किसी ने पूछा कि भाई मौन क्या है, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि मौन है वो परम शक्तिशाली भाषा है, और भाषा से जब आप किसी को समझाने में नाकाम हो जाओ तो मौन ही परम शस्त्र का काम करता है। महर्षि थे रमन, वो पंचेंद्रिय का मौन रखने में बहुत ही माहिर थे, और उनके समर्थक भी थे, और ज्यादातर वो मौन ही रहते थे। और उनके समीप आने वाले जो भी कोई साधक थे, वो जब प्रश्न पूछते थे वो मौन की भाषा में ही उसका उत्तर देते थे, और उन लोगों को वो उत्तर मिल भी जाता था, वो समझ भी जाते थे। उनकी दृष्टि थी वो हर हमेश नीचे की ओर ही रहती थी, पर कभी किसी को अगर वो आंख मिलाकर देखते थे, ऐसा कहा जाता है, तो उसका अर्थ होता है कि वो साधक को उन्होंने दीक्षित कर दिया है, और उस साधक को ब्रह्म ज्ञान का लाभ भी मिल गया है। महर्षि रमन थे, वो बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष माने जाते हैं, और उनका मैं कौन हूँ, हु एम आई, उसके ऊपर तो पूरा एक सीरीज बन सकती है लेक्चर की। कभी समय मिलेगा तो हम इसी विषय को भी आगे चर्चा करेंगे। तो मौन ही उनकी भाषा थे, ऐसा हम कह सकते थे, और उनके सत्संग होते थे वो भी मौन सत्संग के नाम से ही जाने जाते थे। और उनके सत्संग में मनुष्य के अलावा तोते, सांप, कौवे, वे सब भी आते थे, और वो भी आदमियों के बीच, जो इंसानों के बीच में भी जैसे कुछ है ही नहीं,
उसी तरह से उस जो सत्संग थे उसमें समाविष्ट हो जाते थे, और जैसे ही सत्संग पूरा हो जाता था तो वो अपने अपने स्थान पर चले जाया करते थे। तो ऐसी महत्ता है साधना की, ऐसी महत्ता है कुछ चेतनामयी जो अवतार, जैसे महर्षि व्यास है, महर्षि रमन है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी चेतना इतनी गहरी होती है कि उस चेतना के बहाव में रहकर हर एक प्राणी वैर त्याग करके अपने भय को भी भूल जाते हैं और वहां पर आकर मौन सत्संग का भी लाभ ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं अंतर मौन के बारे में। अंतर मौन, जैसे पहले भी कहा था योग निद्रा का जो लेक्चर था वहां भी, कि जब हम लेटते हुए योग निद्रा का अभ्यास करते हैं वो अभ्यास लेटे हुए किया जाता है, और अंतर मौन का अभ्यास जो है वो कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठकर किया जाने वाला, ये भी एक तरह का गाइडेड मेडिटेशन ही कहा जाता है। वहां पर किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना होता है, कमर गर्दन समकाया शिरोग्रीवा, पूरे शरीर को एक लाइन में रखना होता है, और हमें जो हमारी शारीरिक हिलचाल है उस पर सबसे पहले तो हमारा नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि जितना हो सके उतना स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। मन को शांत करके पहले प्राण धारणा का अभ्यास होता है, और फिर स्थिरता को प्राप्त करने की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इसीलिए ध्यान को 7वें स्टेप पर रखा गया है। स्थिरता आसन में आनी चाहिए, हमारी सांसों पर आनी चाहिए, मन पर नियंत्रण होना चाहिए, प्रत्याहार के बाद धारणा और धारणा के बाद ध्यान की स्थिति आती है। तो अंतर मौन के जो अभ्यास होता है उसमें सबसे पहले तो मन में एक संकल्प लेना है कि भाई मैं अंतर मौन का अभ्यास करने जा रहा हूं या फिर जा रही हूं। अंतर मौन के प्राथमिक अभ्यास में आंतरिक अनुभवों के प्रति सजगता नहीं, फिर से रिपीट करती हूँ, अंतर मौन के प्राथमिक अभ्यास में आंतरिक अनुभवों के प्रति सजगता नहीं, बल्कि विभिन्न बाह्य ध्वनियों के प्रति और बाह्य संवेदनाओं के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करनी होती है। उस समय हमें यह नहीं सोचना है कि ये जो बाह्य ध्वनि पर या बाह्य कुछ हो रहा है, हमारे बाहर जो आवाजें हम सुन रहे हैं वो हमारे ध्यान में बाधक बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। उसके प्रति ही अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और हमारी जो बाह्य ध्वनियां है, हमारे जो अभिव्यक्तियां हैं, उनसे हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, उनसे कोई संघर्ष भी नहीं करना है, बस सजग होकर उन्हें दृष्टा भाव से देखना है या फिर सुनना है। बाह्य ध्वनि को हम सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? तो दृष्टा भाव से सुनेंगे, यानी कि ध्वनि सुनाई देती है तो भी ठीक, सुनाई नहीं देती है तो भी ठीक। तो हमारे मन को हमें प्रशिक्षित करना है, इंद्रियानुगत अनुभवों के प्रति हम हमारे मन को पहले तो प्रशिक्षित करेंगे, और हमारे मन को ऐसा भी आदेश दे कि वो जो ध्वनियां है वो हमारे ध्यान में हमें बाधक नहीं होनी चाहिए। हमारी जो भौतिक संवेदना है, अगर आप ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद कर कर बैठे हैं, एक मच्छर आया आपके हाथ पर बैठा, तो वो मच्छर का काम है बैठने का, हाथ का काम है अनुभव करने का। इसमें आप तो सिर्फ दृष्टा है, आप तो देख रहे हैं कि मच्छर आके हाथ पर बैठा है। तो हम हमारे मन को ऐसी शिक्षा दे, मच्छर का उदाहरण दे, उस प्रकार से किसी को जुरुम्बा आती है, किसी को खुजली आती है, किसी को
छींक आती है, खांसी आती है, तो उन सभी को हमें दृष्टा भाव से ही देखना है और पूर्ण सजगता के साथ देखना है। वैसे इसे प्रत्याहार का पहलू भी हम कह सकते हैं, ध्यान से पहले की जाने वाली, जो सबसे पहला हमारा ध्यान की विविध पद्धतियों के बारे में लेक्चर था, उनमें भी ये बात कही गई थी कि अंतर्मौन है, फिर योग निद्रा है, कोई भी गाइडेड मेडिटेशन है, वो हम इसे एक प्रत्याहार का एक पहलू कह सकते हैं। और राजयोग की ये 5वीं अवस्था भी मानी जाती है। गीता में भी श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि इंद्रियों को अंदर समेट लेना, जैसे कछुआ अपने शरीर को कैसे समेट लेता है, अपने 5 अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार अपनी इंद्रियों को भी समेट लेना है। तो इंद्रियों को कैसे समेटेंगे? बलपूर्वक नहीं, बलपूर्वक नहीं समेटना है, पूरी समझदारी के साथ, पूरी समता के साथ हम हमारे इंद्रियों को बलात् नहीं, लेकिन धीरे 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 शमन करने का प्रयास करना है। साक्षी भाव के साथ ये शमन हमें करना है और इंद्रियों के अनुभवों को भी हमें शांत करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो इंद्रियों के जो ध्वनि की बात मैंने कही, तो उस ध्वनि के प्रति हमें सजग हो जाना है और मन में अपने आप से कहना है कि मैं कान और ध्वनि के बीच जो बन रही घटना है, उसके अनुभवों का दृष्टा हूं। मैं यानी कि मैं उसमें एक अन्य व्यक्ति हूं, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति है कान, दूसरा व्यक्ति है ध्वनि, और तीसरा मैं जो कि दृष्टा हूं। तो ये इंद्रियगत अनुभव की जो प्रक्रिया है, उसमें मैं सिर्फ साक्षी ही हूं। अंतर्मौन की अवस्था में जो पहली अवस्था है, उसमें हम 3 आयामों वाली सजगता को विकसित करेंगे। पहला है अनुभव करने वाला है कान। दूसरा है अनुभव का विषय, अनुभव का विषय जो है वो है ध्वनि। और तीसरा है दोनों का दृष्टा, यानी कि मैं। कान और ध्वनि के बीच के संबंध को, कान के और ध्वनि के बीच के अनुभव को दृष्टा रूप में देखना, त्वचा और स्पर्श के अनुभव को दृष्टा रूप से देखना, नासिका और गंध के स्वरूप को दृष्टा रूप से देखना, जिह्वा और स्वाद के अनुभव को दृष्टा रूप से देखना, यही अंतर्मौन की पहली अवस्था मानी जाती है। तो इंद्रिय करने वाले विषय कौन कौन से हैं? वो है आंख, कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका। और इन सभी के अनुभवों के विषय है ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध, रूप। तो इन सभी को साक्षी भाव से देखना है। तो ये हो गई अंतर्मौन की पहली अवस्था, सिर्फ दृष्टा भाव से देखना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। जैन दर्शन में भी प्रेक्षा को यहाँ हम याद कर सकते हैं कि प्रेक्षा में गहराई से देखना किसी भी चीज को, वो प्रेक्षा ध्यान है। विपश्यना भी वही है, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, मौन होकर, सिर्फ दृष्टा भाव की बात। तो जब हम अपने विचारों के प्रति सजग बन जाते हैं, तो कोई विचारधारा निर्मित नहीं होती है। जो पुरानी होती है वो तो होती ही है,
लेकिन नई कोई विचारधारा उससे निर्मित नहीं होती है। विचारों को स्वतः आते हुए देखना है और जाते हुए भी देखना है। अपने मन से होकर गुजरने वाले प्रत्येक विचार का दृष्टा बनकर रहना है। ये दूसरा उसका तबक्का, दूसरी जो अवस्था हम कह सकते हैं, इसमें हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो जब कभी भी कोई विशेष विचार के प्रति हम सजग होते हैं, तो हमारे मन को वारना होगा, हमारे मन को कहना होगा कि हाँ, मैं अमुक विचार का साक्षी हूं। अगर आपका मन विचार से मुक्त हो गया है, कोई भी विचार नहीं आ रहे हैं, तब विचार शून्य जो अवस्था होती है, उनके प्रति भी सजग बने रहे। यहाँ पर विचारों को रोकना नहीं है। कोई भी विचार जो आता है उसे आने देना है, लेकिन दृष्टा भाव से। उस विचारों में उलझना नहीं, उस विचारों के प्रति और विचार नहीं करना, बल्कि अपने मन को कहना है कि हाँ, मैं इस विचार का साक्षी हूं। इससे ज्यादा मेरा और इस विचार का कोई संबंध नहीं है। तो कोई भी अवस्था में, विचार शून्य अवस्था में भी अपनी जो मन की अवस्था है, उससे अवगत रहने की कोशिश करें। विचारों की प्रक्रिया को बस देखें। पूरे समय सतर्क ही रहना है। और दूसरी अवस्था जो है अंतर्मौन की, उसमें विचारों को नहीं है, सिर्फ उन्हें देखना है। चेतना के स्तर पर उभरते हुए प्रत्येक विचार को हम देखते रहेंगे। तो ये आंतरिक अवस्था की, आंतरिक अभिव्यक्ति की, अंतर्मौन की ये दूसरी अवस्था थी। अब तीसरी अवस्था में अगर हम जाएं, तो तीसरी अवस्था में हमें क्या करना है? तो तीसरी अवस्था में हमारे मन में, हमारे रुचि के कोई एक विचार को हमें उत्पन्न करना है, मन से उत्पन्न करना है। दूसरी अवस्था में अपने आप विचारों को आने दिए। तीसरी अवस्था में एक अच्छे विचार को उत्पन्न करना है और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर लाना है, उसके प्रति सजग होना है और फिर उस विचार को हटा देना है। इस क्रिया को बारंबार करते रहना है। अच्छे विचार को 2 बार लाएं, सजग हो जाए, हटा दें। अच्छे विचार के प्रति ये आपका व्यायाम हो जाए, उसके बाद अब आपको एक बुरे विचार को उत्पन्न करना है। बुरे विचार को उत्पन्न करें, उसके प्रति सजग हो जाए और फिर उसको हटा दें। तो ये जो बात मैं कह रही हूं, तो आप सोचेंगे कि बुरे विचार क्यों? तो यहाँ पर हमें मन को, हमारी जो आंतरिक जो अनुभूतियां है, उन्हें सतह पर लाना है। अच्छे विचार को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन बुरे विचारों को रोकना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये कोई विचार है, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे, हमारे ही मन की जो आंतरिक अनुभूतियां है, उसे ही वो प्रकट करते हैं। हमारे मन में कहीं दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये विचार अंदर दबे हुए हैं, तो उन विचारों को हम बाहर लाने का प्रयत्न तीसरी अवस्था में करते हैं। अब क्या करना है? पहले एक बुरे विचार को लाए, सजग बने, हटा दिया। फिर से एक अच्छे विचार को लाए, सजग बने, हटा दिया। ये क्रिया को बारंबार, अच्छे विचार को लाए, बुरे विचार को लाए, सजग बने, हटा दे। ये क्रिया को पुनरावर्तित करते रहना है। स्वेच्छा से विचार को उत्पन्न करते रहना है। और याद रहे, ये विचार कहीं बाहर नहीं है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यहीं पर है, आपके मन में ही है। तो इस अभ्यास विधि में अगर आपका मन तैयार हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो बहुत ही कम समय में आप एक अच्छे साधक
बन जाओगे। अच्छे विचार को उत्पन्न करना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन बुरे विचार को उत्पन्न करके उसके प्रति सजग बन के उस विचार को हटा देना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो ये विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे और हमारे मन में हम उसे लाते रहेंगे और फिर हटाते रहेंगे, और कुछ समय के बाद आपका मन, यानी कि कुछ समय यानी कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत, पवित्र और निर्मल हो गया है। तो ये अभ्यास को यहीं पर समाप्त कर देना होता है। तो ये 3 अवस्थाएं अंतर्मौन की होती है। तो अंतर्मौन के बारे में आज कुछ बातें मैंने आप सभी लोगों के साथ साझा की। तो आज शांति मंत्र के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपके जो कोई भी क्वेश्चंस है वो आप यूट्यूब चैनल में ये जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, तो वही कमेंट में आपके प्रश्न आप वहां पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर अब हम शांति मंत्र करेंगे। आशा है कि वाईसीबी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सेशन लाभदायी साबित होगा। सब लोग आंखें बंद करें और शांति मंत्र करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम सभी को।